आज बेरज में होली रे रसिया, आज बेरज में होली रे रसिया। लेकिन आज सिर्फ ब्रज में ही नहीं, पूरे विश्व में होली की धूम है। और क्यों ना हो, यह रंगों का त्योहार नकारात्मक सोच पर सकारात्मक विचारों की जीत का प्रतीक तो है ही, साथ ही हमारी आस्था और मान्यताओं का भी प्रतीक है। किसान भाइयों और बहनों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। साथ ही होली के विशेष अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दूरदर्शन और साथ ही कृषि दर्शन की समस्त टीम की तरफ से हम आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। होली शीत ऋतु की विदाई और ग्रीष्म ऋतु के आगमन का एक सांकेतिक पर्व है। प्रकृति के पांव में पायल की छम-छम बसंत के बाद इस समय पतझड़ के कारण साग से पत्ते टूटकर दूर हो रहे होते हैं। ऐसे में परस्पर एकता, लगाव और मैत्री को एक साथ एक सूत्र में बांधने का संदेशवाहक है होली का त्योहार। तो आज के होली विशेष अंक में क्या है खास, आइए जानते हैं। आज हम सबसे पहले जानेंगे कि कैसे इस ऋतु में करें सब्जियों की देखभाल। उसके बाद हम देखेंगे कृषि जगत से जुड़ी खबरों के बारे में, खबरें खेती की में। और क्योंकि आज होली का त्योहार है, ऐसे में लोक संगीत ना हो तो प्रोग्राम की चमक थोड़ी फीकी पड़ जाएगी, है ना? बिल्कुल। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसको हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा अंक है, जानते हैं कि कैसे हम सबसे पहले सब्जियों की देखभाल कर सकते हैं। विषय के बारे में जानकारी लेंगे और विस्तार से जानकारी देंगे डॉक्टर राजेंद्र कुमार जायसवाल जी, जो कि प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं फल अनुसंधान केंद्र ईंटखेड़ी भोपाल में। आइए जानते हैं विषय के बारे में। किसान भाइयों नमस्कार, मैं डॉक्टर R.K. जायसवाल फल अनुसंधान केंद्र ईंटखेड़ी भोपाल से आप लोगों के बीच में जो इस समय हमारी विभिन्न प्रकार की सब्जियां जो हमारे किसान भाइयों के खेतों पर लगी हुई है उसके बारे में थोड़ी सी समसामयिकी चर्चा के लिए आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस समय विभिन्न प्रकार की सब्जियां जो हैं बाज़ार पे खूब मात्रा में आ रही है, जिसमें मुख्य रूप से फूल गोभी, पत्ता, मटर, इसके साथ ही साथ टमाटर, मिर्च, बैगन और विभिन्न प्रकार की भाजियां भी हैं। तो किसान भाइयों, इस समय जो हमारे खेतों पे जो टमाटर लगे हुए हैं, तो आपने अनुभव किया होगा कि इस समय ठंड की वजह से थोड़ी सी जो फल लगने में देर हुई है और अब जैसे तापमान बढ़ने लगा तो उसकी फल बहुत तेज़ी से लग रहे हैं और उसमें परिपक्वता आ रही है। तो इस समय जो टमाटर की जो फसल हमारे खेतों पे लगी है उसमें एक कीड़ा जो है वो दिखाई देने लग गया है। आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो है दो धारी जैसी चल रही है, जिसको लीफ माइनर कहते हैं, या सामान्यतः हमारे किसान भाई इसको नाग नागन भी कहते हैं। तो ये जो हमारी सोलेनेसियस की जो फसल है कुल की, उसमें ये लीफ माइनर काफ़ी अब इसकी शुरुआत हो गई है। तो किसान भाइयों, इस समय इस कीड़े को नियंत्रण करना आवश्यक है, नहीं तो इसकी जो है संख्या बढ़ती जाएगी और बाद में स्थिति यही होता है कि पूरे पौधे की पत्तियां आपको पीली पड़ जाती है। तो अभी एक दो दिख रहे हैं, तो आपको जो इस तरह की जो पत्तियां जहाँ पे आपकी धारी चलते हुए दिख रहे हैं, तो आप उसको तोड़ दीजिए, तोड़ के उसको एक जगह में इकट्ठा कर दीजिए। और इस तरह से हमने प्रारंभिक अवस्था में इसके फैलने को रोक दिया है। यदि हम इसको नहीं तोड़ेंगे तो फिर बाद में हमको जो है बहुत से रसायनों को या कीटनाशक दवा का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ये सेल के अंदर पत्तियों की जो क्यूटिकल्स लेयर्स रहती है उसके अंदर ये कीड़ा चलता है। तो इसको नियंत्रण करने के लिए कुछ जहरीले रसायनों का, जिसको हम सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड कहते हैं, उसका प्रयोग करना पड़ता है। इसमें खासकर जो है इमिडाक्लोप्रिड, जिसकी जो है 1 ml को आप 5 लीटर पानी के मान से छिड़काव करके इस कीड़े को नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसी समय हमारे पास मिर्च भी लगा हुआ है हमारे खेतों पे, तो आप देखेंगे कि मिर्च की जो हमारी जो फसल लगी हुई है, इसमें 3 तरह की स्थिति है।
पहला आपका जो है फूल लग रहे हैं, दूसरी आपके उसमें फली भी बन रही है, फल भी लग रहे हैं और छोटे छोटे फूल भी आ रहे हैं। और इस समय आप देख रहे हैं कि इनकी पत्तियां जो है सिकुड़ सी रही है। इसमें एक जो रस चूसक है जिसको हम थ्रिप्स के नाम से भी कहते हैं, और इसके साथ साथ सफ़ेद मक्खी भी है और जिसको हम माहू कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के जो रस चूसक कीट हैं, इस समय तापमान बढ़ने पर इनकी संख्या ज़्यादा होगी और हमारी मिर्च की फसल को ये नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगी। और बाद में आप देखेंगे कि ये पत्तियां जो हैं बंध जाएगी और खुल नहीं पाएगी, तो जिसको हमारे बहुत से किसान भाई बंधा रोग भी कहते हैं, या इसको हम सही भाषा में अगर बोले तो इसको हम लीफ कर्ल वायरस भी इसको हम कहते हैं। तो इसके प्रारंभिक अवस्था में नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों। यदि इस समय ऐसे आपकी पत्तियां सिकुड़न से दिख रही है तो आप इसमें जो रस चूसक कीटनाशक दवा है, प्रारंभिक अवस्था में आप जो है डाइमिथोएट का जो कीटनाशक दवा है, इसकी 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के मान से घोल बनाकर इस समय छिड़काव कर सकते हैं। अब जब इसकी जब बीमारी का प्रकोप ज़्यादा बढ़ने लग जाएगा तो हमको जो है रोग ग्रसित जो पौधे हैं उनको उखाड़ के अलग कर दीजिए, क्योंकि अब उसमें जो है वायरस प्रवेश कर गया है और उसमें जो फल लगे हैं इसके बाद नए फूल या फल नहीं आने हैं। तो ऐसे रोग ग्रसित जो हमारे पौधे हैं उनको अलग कर दीजिए और उस स्वस्थ पौधे हैं उनमें जो है आप रसायन का छिड़काव कर सकते हैं, जिसमें अगर हम जैविक रूप में अगर जो कारगर है तो वो है आपका नीम का तेल। नीम का तेल जो है 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के मान से घोल बनाकर हम छिड़काव कर सकते हैं। और यदि नीम का तेल ले रहे हैं आप तो उसमें आप स्टिकर ज़रूर डालिए। ये आजकल जो है ऑर्गेनिक स्टिकर्स भी आ गए हैं या ऑर्गेनिक शैम्पू भी आ गए हैं। तो आपके 10 लीटर का जो आपकी टंकी है, हमारे बहुत से किसान भाइयों के पास 10 लीटर का भी है और बहुत से किसान भाइयों के पास 15 लीटर की है। तो आप कम से कम 5 ml जो है ये स्टिकर उसमें डाल के पहले घोल बना लीजिए और इसके बाद नीम की तेल को आप उसमें डालेंगे तो उसका घोल अच्छा बनेगा और वह पूरी अपने जो है पौधों पे छिड़काव अच्छी हो जाएगी। यदि हम स्टिकर नहीं डालते हैं तो कई बार ये होता है कि नोजल पे जो है वो तेल जमा हो जाता है और जिसके कारण से फिर हमको जो है छिड़काव करने में दिक्कत होती है। तो किसान भाइयों, यदि नीम तेल का उपयोग करने आप जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप स्टिकर का प्रयोग करें। तीसरी जो फसल हमारी जो लगी हुई है इस समय वो है बैगन की। आप सभी जानते हैं किसान भाइयों कि बैगन भी एक बहुत अच्छी फसल है और इस समय काफ़ी जातियाँ और किस्में हैं जिसके बैगन हमको बाज़ार में उपलब्ध हो रहे हैं। इसमें एक बीमारी की जो कीड़ा है वो खासकर किसान भाई जानते हैं कि ऊपर जो टिप्स जो चलती है उस पे ऊपर की छोटी सी शाखा और पत्तियां सूखने लग जाती हैं, जिसको हम जो है स्टेम बोरस या टिप बोरस के नाम से जानते हैं। तो किसान भाइयों, अगर इस तरह से आपको दिख रहे हैं तो आपको कोई रसायन डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर किसान भाइयों को एक बात और बताना चाहूँगा कि मान लीजिए अभी आपका खेत खाली नहीं है तो आप घर पर ही इनके रोपनी तैयार कर लें। इसके लिए आप 6 इंच लंबे और 3 इंच चौड़े के पॉलीथीन बैग से ले लें। उसमें जो मिश्रण भरेंगे, एक भाग गोबर की खाद या केचुआ की खाद, एक भाग जो मिट्टी आपके पास में है और एक भाग रेत का, उसमें भर कर एक एक बीज हम जो है उसमें डाल दें और अपने बरामदे, ओटले या खेत पर जहाँ सुरक्षित जगह है उस समय हम पौधे तैयार कर लें। और जब आपकी 15-20 दिन या 25 दिन के बाद फसल की कटाई हो जाएगी तो ये तैयार पौधे को हम उस खेत को तैयार करके रोपण कर सकते हैं। तो इसके 2 फायदे हो गए आपको कि आपका पौधा अभी से बनना चालू हो गया, खेत खाली नहीं हुआ है। तो जैसे ही खेत खाली होगा तो आप जो है अपनी जो लौकी है, गिलकी या कद्दू का या करेला का, इसका आप रोपण बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो हमने 20 से 25 दिन अपना समय बचा लिया है और अगले जो आपकी मार्च के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में जब अब खेत खाली होगा तो उस समय हम इसमें रोपण कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ ग्रीष्मकालीन में आप जो है अच्छी जो पैसा देने वाली जो आपकी जो सब्जी है वो है भिंडी का। तो आप भिंडी भी बोनी करने के लिए जो है अभी फरवरी के अंतिम सप्ताह या
मार्च के प्रथम सप्ताह में आप इसकी बोनी कर सकते हैं। इसमें बहुत सी जातियाँ हैं, लेकिन इसमें जो VRO 22 करके जो जाति हैं, ये संकर जाति जैसे ही लगती है और बिल्कुल हरी भिंडी से बनती है, और ये जो है 45 से 50 दिन में तोड़ाई लायक हो जाता है और 75-80 दिन में हम जो है अपना खेत को खाली कर सकते हैं। तो एक अच्छी ये जाति है, किस्म है, तो आप इसका ज़रूर अपने खेतों पे इनकी बोनी करेंगे। तो किसान भाइयों, इस समय जो समसामयिक की जो चर्चा हुई है, और अगर आप इसका निश्चित रूप से यदि इसका आप पालन करेंगे और बताई गई जानकारी का यदि हम अपने खेतों पे उनका उपयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको लाभ हो गया। धन्यवाद। जय हिंद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। जी हाँ, सब्जियों का हमारे दैनिक जीवन में एक विशेष योगदान है, और हमने अभी जाना कि कैसे हम अपनी सब्जियों की देखभाल कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे समय हो चला है कृषि जगत से जुड़ी हुई खबरों को जानने का। तो आइए एक नज़र डाल लेते हैं खबरें खेती की पर। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे प्रमुख समाचारों के साथ। कृषि क्षेत्र में वृद्धि की संभावना। प्रदेश में बनेंगे कृषि उत्कृष्टता केंद्र। जायद मूंग के लिए मिलेगा पानी। भिंडी को मोजक रोग से बचाएं और कार्बाइन हार्वेस्टर चलाने से पूर्व सावधानी बरतें। और आइए अब नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। कृषि क्षेत्र में वृद्धि की संभावना। देश के कृषि क्षेत्र में वित्त वर्ष 2022 की तीसरी तिमाही में स्थिर मूल्यों पर 2.6% की वृद्धि का अनुमान है, जो कि पिछले वर्ष की समान अवधि में 4.1% की वृद्धि से कम है। खरीफ की बम्पर पैदावार के बावजूद ऐसा मोटे तौर पर उच्च आधार के प्रभाव के कारण हुआ है। इस क्षेत्र के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक पूरे वर्ष का सकल मूल्य वर्धन GVA अब स्थिर मूल्यों पर 3.3% अनुमानित है, जो कि पहले अनुमान में 3.9% रहा था। जबकि पूरे वित्त वर्ष 2022 के लिए मौजूदा कीमतों पर वृद्धि अब 9.8% रहने का अनुमान है, जो कि पहले अनुमान में 9.1% रहा था। बहरहाल मौजूदा कीमतों पर वित्त वर्ष 2021-22 की अक्टूबर से दिसंबर तिमाही में वृद्धि 9.7% रहने का अनुमान है, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में 8.8% रही थी। प्रदेश में बनेंगे कृषि उत्कृष्टता केंद्र। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इजराइल के काउंसलेट जनरल कोबी शोशानी ने मध्य प्रदेश प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री निवास पर सौजन्य भेंट की। काउंसलेट जनरल श्री शोशानी ने मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र में हुए विकास की सराहना की। जायद मूंग के लिए मिलेगा पानी। जल संसाधन मंत्री एवं हरदा जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने हरदा और नर्मदापुरम जिले के किसानों के लिए ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल के लिए 25 मार्च से तवा डैम से नहरों में पानी छोड़ने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व और कृषि मंत्री पटेल के प्रयासों से कोरोना काल में भी ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल के लिए तवा डैम से पानी छोड़ा गया था। कृषि मंत्री श्री पटेल ने कहा कि कोरोना काल के दौरान भी हरदा और नर्मदापुरम जिले के किसानों को तवा डैम से सिंचाई के लिए पानी दिया गया था।
इससे ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ और किसानों की आर्थिक स्थिति में सकारात्मक सुधार आया है। मूंग की फसल में सफेद मक्खी कीट पौधे के पत्तियों, कोमल टहनियों, फूलों, कलियों से रस चूस कर हानि पहुंचाते हैं। इसके नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोपिड 200 मिलीलीटर या एसिडोमिप्रिड 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। भिंडी को मोजक रोग से बचाएं। भिंडी की फसल को पितशिरा मोजक रोग से अत्यधिक नुकसान होता है। यह रोग विषाणु द्वारा होता है। पत्तियां और फल पीले पड़ जाते हैं। यह रोग सफ़ेद मक्खी द्वारा फैलता है। इसकी रोकथाम के लिए रोगी पौधों को उखाड़कर जला देना चाहिए। इसके साथ ही रोग अवरोधक किस्म जैसे पूसा, सावनी इत्यादि को बोना चाहिए। यह रोग ग्रीष्मकालीन भिंडी में कम लगता है। वहीं रोग के नियंत्रण के लिए इसमें संवाहक कीट को खत्म करने के लिए डाईमेथोएट 0.3% मिथाइल या डेमेटॉन 0.25% का घोल बनाकर छिड़काव करें। रबी दलहनी फसल प्रक्षेत्र दिवस आयोजित। कृषि विज्ञान केंद्र रायसेन द्वारा विकासखंड गैरतगंज के ग्राम बांसादेही व ग्राम घाना में रबी दलहनी फसल चना व मसूर प्रक्षेत्र दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र रायसेन के वरिष्ठ वैज्ञानिक व प्रमुख डॉक्टर स्वप्निल दुबे उपस्थित थे। प्रक्षेत्र दिवस के अवसर पर कृषकों से चर्चा करते हुए डॉक्टर स्वप्निल दुबे ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन अंतर्गत चना फसल के 20 हेक्टेयर के प्रदर्शन 50 कृषकों व मसूर फसल के 10 हेक्टेयर के प्रदर्शन 25 कृषकों के खेत पर आयोजित किए गए हैं। कंबाइन हार्वेस्टर चलाने से पूर्ण सावधानी बरतें। कंबाइन हार्वेस्टर को चलाने से पहले मशीन को अच्छे से जांच लें और मेंटेनेंस कर लें, नहीं तो कोई भी टूट फूट हो सकती है। कंबाइन हार्वेस्टर के साथ ही फर्स्ट एड किट होना अनिवार्य है। सभी ब्रेक अच्छे से चेक करें। इलेक्ट्रिकल पार्ट्स चेक करें। स्टार्ट करते समय सारे कंट्रोल लिवर न्यूट्रल रखें। जांच लें कि इंजन ऑयल, हाइड्रोलिक ऑयल, डीजल और पानी सही मात्रा में हो। पशुओं में खनिज तत्वों का महत्व। पशुओं में पौड़ एक आम समस्या है। सामान्यतः ऐसे बहुत से पशु देखे जा सकते हैं जिनमें पर्याप्त भोजन के बाद भी कमजोरी देखी जाती है। यह कमजोरी भोजन में खनिज तत्वों की कमी के कारण होती है। खनिज मिश्रण को बाजार में आसानी से खरीदा जा सकता है। औसत रूप से 2 से 3 किलोग्राम प्रति 100 किलोग्राम सांद्र आहार में अच्छे से मिलाकर पशुओं को खिलाना चाहिए। इस मिश्रण में आर्द्रता का प्रतिशत 7 से भी कम होना चाहिए। इस मिश्रण का भंडारण स्वच्छ जगह पर किया जाना चाहिए तथा कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीज, सोडियम, क्लोरीन व सल्फर प्रमुखता से होना चाहिए। इसके साथ ही साथ वो खनिज मिश्रण उपयोग करना चाहिए जो कि भारतीय मानक संघ के निर्धारित मानकों के आधार पर प्रमाणित हो सकता है। और इसी के साथ खबरें खेती में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए कृषि दर्शन। क्योंकि होली का दिन है तो ऐसे में अब आप सोच रहे होंगे कि जानकारी तो काफ़ी हो गई, लेकिन मनोरंजन ना हो ऐसा कैसे चलेगा। इसीलिए अब यहाँ पे समय हो चला है हमारे लोकगीत का। जब बात होली की हो तो ब्रज की होली को भला कैसे बिसराया जा सकता है। ढोलक की थाप और झांझों की झंकार के साथ लोकगीतों की स्वर लहरियों में वसुधा के कण कण को मनोहर रूपांतरित कर देते हैं ये लोकगीत। तो आइए आज इस होली विशेष अंक पर हम सुनते हैं एक बुंदेली लोकगीत। राम सिंह राय जी एवं उनके साथियों द्वारा ये एक पेशकश की गई है। आइए आनंद लेते हैं इस लोकगीत का। गोरी खोलो के बार, गोरी खोलो के बार, गोरी खोलो के बार, गोरी खोलो के बार, आए पिया होरी खेल में। गोरी खोलो के बार, गोरी खोलो के बार, आए पिया होरी खेल में। गोरी खोलो के बार, आए पिया गोरी खेल में। गोरी खोलो के बार, आए पिया होरी खेल में। गोरी खोलो के बार, गोरी खोलो के बार, गोरी खोलो के बार, आए पिया होरी खेल में। मैं ना खोलो के बार, मैं ना खोलो
कि आज दिना होरी को गोरी हिल मिल खेले होरी, आज दिना गोरी को गोरी हिल मिल खेले होरी, आज दिना होरी को गोरी हिल मिल खेले होरी। हम तुम खा रंग में रंग बोरे, हम तुम खा रंगों में रंग बोरे, तुम हमें लगा दो रोरी, तुम हमें लगा दो रोरी, ओ हम तुम खा रंग में रंग बोर, तुम हमें लगा दो रोरी। गोरी खोलो के बार, गोरी खोलो के बार, गोरी खोलो के बार, गोरी खोलो के बार, आए पिया होरी खेल में। गोरी खोलो के बार, आए पिया होरी खेल में। पहर आओ पन्ना की चूनर, मोरे पपीरन बारी, पहर आओ पन्ना की चूनर, मोरे पपीरन बारी, छतरपुर की छपक चुनरिया, हाँ छतरपुर की छपक चुनरिया, अंगिया झांसी बारी, हाँ अंगिया झांसी बारी, हर छतरपुर की छपक चुनरिया, अंगिया झांसी बारी। गोरी खोलो के बार, अरे गोरी खोलो के बार, गोरी खोलो के बार, गोरी खोलो के बार, आए पिया होरी खेल में। गोरी खोलो के बार, आए पिया होरी खेल में। गोरी खोलो के बार, आए पिया होरी खेल में। के बार आए पिया होरी खेल में, मैना खोलो के बार आए पिया होरी खेल में। मैना खोलो के बार आए पिया होरी खेल में, मैना खोलो के बार आए पिया होरी खेल में। मैना खोलो के बार आए पिया होरी खेल में, मैना खोलो के बार आए पिया होरी खेल में। मते मारो श्याम पिचकारी रे, मते मारो श्याम पिचकारी रे, मते मारो श्याम पिचकारी रे, मते मारो, ओ मते मारो श्याम पिचकारी रे, मते मारो।
पिचकारी रे मत मारो। मोरी भींगी चुनरिया सारी रे मत मारो। ओ मोरी भींगी चुनरिया सारी रे मत मारो श्याम पिचकारी रे मत मारो। ललता विशाखा मोरी हंसी उड़ावत। ललता विशाखा मोरी हंसी उड़ावत। ले तेरो नाम हमको चिड़ावत। ले तेरो नाम हम चिड़ावत। मोरी कोरी चुनरिया रंग डारी मत मारो। मोरी कोरी चुनरिया रंग डारी मत मारो। ओ मत मारो श्याम पिचकारी रे मत मारो। मत मारो श्याम पिचकारी रे मत मारो। श्याम तो है कछु लाज न आवे। लाज न आवे तो है लाज न आवे तो है लाज न आवे। तो किसान भाइयों बहनों, आज होली विशेष अंक में जहाँ पे एक तरफ हमने कई सारी जानकारियाँ ली, वहीं हमने दूसरी तरफ मनोरंजन भी किया। जी हाँ, होली के लोकगीत के साथ हमारे यहाँ पे मनोरंजन भी हुआ है। और इसी के साथ मैं आप सभी को एक बार फिर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और आज के इस अंक में फ़िलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।